राहुल एक शरारती बच्चा था। वो हर समय कुछ न कुछ हरकत करता ही रहता था। सभी बच्चे अपना होमवर्क निकालो। और मिस राहुल के पास आई। राहुल, रोज की तरह तुमने होमवर्क तो किया ही नहीं होगा ना? नहीं मिस, मैंने किया था, पर क्या हुआ ना, जब मैं स्कूल आ रहा था जब ही मेरी किताब एक कुत्ते ने खींच ली और वो उसे लेकर भागने लगा। मैंने उसका बहुत पीछा किया पर वो नहीं मिला। एक और झूठ। तुम्हारा तो रोज रोज का बहाना है। बाहर जाओ और खड़े रहो। राहुल हंसी खुशी क्लास के बाहर गया और खड़ा हो गया। राहुल के टीचर ने उसे सजा दी, पर राहुल तो बहुत खुश था। चलो अच्छा हुआ, अब ये टीचर का जबरदस्ती का भाषण तो नहीं सुनना पड़ेगा। स्कूल खत्म हुआ और राहुल हंसते खेलते अपने दोस्तों के साथ घर की ओर निकल पड़ा। उसने बैग से एक बोतल निकाली। ये देख मेरा कलेक्शन। तू कीड़ा जमाता है? हाँ, देख कितने अच्छे हैं ये बाहर तो नहीं निकलेंगे? अगर ढक्कन खोलूंगा तो जरूर। पर तू इन्हें इकट्ठा कैसे करता है? अपने हाथों से। और कैसे बुद्धू? मतलब तुझे डर नहीं लगता? है, मैं तुम्हारी तरह डरपोक थोड़ी हूं, तुझे दिखाता हूं। राहुल यहाँ वहां जमीन पर देखने लगा। उसे वहां एक छोटा कीड़ा दिखाई दिया। उसे देख, पकड़ता हूं। राहुल बहुत धीमे धीमे से उस कीड़े के पास जाता है और उसे पकड़ लिया। देखा? जब ही दोस्त के पैर में कुछ चुभा। ये क्या है? दोनों मिलकर वहां खोदते हैं। ये तो एक पुरानी पेंसिल है, पर कोई नहीं, मैं रख लेता हूं। राहुल उस पेंसिल को रख लेता है और घर की ओर निकल पड़ता है। राहुल अपने घर पहुंचता है। आ गए साहबजादे। तुम्हारे घर आने से पहले तुम्हारी शिकायत आ जाती है। आज भी तुमने अपना होमवर्क नहीं किया था ना? माँ, किया था, पर होमवर्क कुत्ता ले गया। नया बहाना। लेकिन अब नहीं, अब से जब तक तुम होमवर्क नहीं करते तुम्हें खाने को कुछ नहीं मिलेगा। भूखे रहो और अपना होमवर्क करो। राहुल जबरदस्ती किताब खोलता है। माँ, मेरे पास पेंसिल नहीं है, मैं होमवर्क कैसे करूं? मुझे नहीं पता, अभी 2 दिन पहले तो तुम्हें पेंसिल लेकर दी थी ना। कुछ भी करो पर अपना होमवर्क खत्म करो। राहुल सोचने लगता है। अरे हाँ, आज मुझे पेंसिल मिली थी। राहुल ने उस पेंसिल को निकाला और उसे साफ किया। अरे, मुझे भूख लगी है, पर यह होमवर्क करना ही पड़ेगा। जैसे ही उसने किताब खोली, पेंसिल अपने आप उड़ने लगी। पेंसिल सारा होमवर्क अपने आप करने लगी। अरे बाप रे, ये पेंसिल तो अपने आप काम कर रही है। होमवर्क खत्म हुआ और पेंसिल रुक गई। बाकी सारा होमवर्क इसी से करवाता हूँ। और राहुल ने बाकी की सारी किताबें भी खोलकर रख दी और देखते ही देखते सब होमवर्क पूरा हो गया। अरे वाह, मेरा सारा होमवर्क खत्म हो गया। माँ, मुझे खाना दे दो, मैंने सारा होमवर्क खत्म कर लिया है। इतनी जल्दी? हाँ, मेरे हाथ में जादू है। चलो, कम से कम तुमने होमवर्क तो किया। अगले दिन राहुल अपना होमवर्क लेकर स्कूल गया। सभी अपना होमवर्क निकालो। और राहुल, तुम क्लास से बाहर जाओ। पर मैंने अपना होमवर्क किया है। क्या सच में? टीचर राहुल का होमवर्क देखकर दंग रह गई। बहुत खूब राहुल, बहुत अच्छे। राहुल बहुत खुश हुआ। क्लास खत्म हुई और साइंस के टीचर आ गए। उन्होंने बच्चों से होमवर्क मांगा। होमवर्क निकालो सब। ये लीजिए सर, मैंने अपना होमवर्क किया है। साइंस के टीचर चौंक गए थे। उन्हें लगा दाल में कुछ काला है। बहुत अच्छे, अगर तुमने ये होमवर्क किया है तो ये बताओ बारिश कैसे होती है? वो राहुल फंस चुका था। सर मैं भूल गया। अच्छा, मम्मी को बोलो कल से तुम्हें बादाम खिलाएं। और मुझे पता है ये होमवर्क तुमने नहीं किया है। और अब राहुल थोड़ा डरा हुआ था और अब गणित की क्लास शुरू हुई। अरे वाह राहुल, तुम्हारे तो सभी सवाल सही है। चलो, अब ये सब बोर्ड पर सॉल्व करो। मैम, मुझे ना चाक से एलर्जी है, मैं बोर्ड पर नहीं लिख सकता। ठीक है, तो अपनी बुक में ही करके दिखा दो। राहुल बुक में सॉल्व करने बैठ गया, पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तुम्हें नहीं आता ना? मुझे पता था कि तुमने किसी और से करवाया है। अब अपनी डेली बुक दिखाओ और कल इस पेपर पर अपनी मम्मी के साइन लेकर आना। राहुल का पूरा उत्साह जा चुका था। वो घर पहुंचा और उसने अपनी माँ को सब कुछ सच सच बता दिया था और रोने लगा। बेटा राहुल, तुम्हें अपना काम खुद करना चाहिए ना? हाँ माँ,
मैं आज से अपना सारा होमवर्क खुद करूंगा। इसके बाद राहुल ने सारा होमवर्क खुद किया और अब जब भी टीचर कोई सवाल पूछती तो राहुल के पास उसका जवाब जरूर होता। बारिश कैसे होती है? बारिश जल चक्र की वजह से होती है। राहुल ने मैजिक पेंसिल को जमीन में गाड़ दिया क्योंकि उसने अपना सबक ले लिया था कि उसे अपनी पढ़ाई और अपना होमवर्क खुद करना चाहिए। इस तरह मैजिक पेंसिल ने राहुल को पढ़ने का मार्ग दिखाया और अब राहुल स्कूल में फर्स्ट आने लगा।